जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। यानी कि कल वाले टॉपिक को अगर आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मतलब आपके 5 से 6 नंबर एकदम इस चैप्टर से पक्के हो जाने हैं। यानी कि कल वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसके जो पहले भी बताया था टॉपिक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो इस अवकल समीकरण को ना आप चुटकियों में इसके जो भी प्रश्न आएंगे आप आराम से बना सकते हैं। और बच्चों हाँ, आज वाले जो टॉपिक है ये लॉन्ग प्रश्नों के लिए है। इसमें हम लोग एकदम जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो 5 मार्क्स से आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास भी शानदार होने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस प्रकार के बनते हैं उनको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों आज थोड़े क्वेश्चन हल्के से लंबी हो सकते हैं, इस वजह से पहले से ही अपना धैर्य और अपना इरादा मजबूत कर लीजिए, यानी कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का माहौल थोड़ा सा गर्म होने वाला है। क्वेश्चन बड़े आने वाले हैं तो घबराना नहीं है, जल्दी से बनाना है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, तो जल्दी से आइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को एक बार जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? बढ़िया हैं सर जी। आज का तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, क्या हो गया? ठंडी में थोड़ा सा, हाँ ये सर्दी वाली प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे बच्चों के है ना सर्दी हो जाती है, कोई बात नहीं, चलता है, इतना थोड़ा वो तो चलता है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ प्रणाम सर सभी बच्चों को भाई, एक बार फिर से प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। जल्दी से आओ भाई, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए, कल होमवर्क में जितने प्रश्न दिए गए थे कितने बच्चों ने ईमानदारी से उन प्रश्नों को बना लिया है? एक बार जल्दी से बता दो, कितने बच्चों ने उन प्रश्नों को ईमानदारी से बनाया है और कितने प्रश्न बने और कितने प्रश्न नहीं बने, एक बार वो भी जरा आप कमेंट कर दीजिए। कितने प्रश्न सर हमसे बन गए या कितने नहीं बने हैं, जरा एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक, बन गए हैं, मतलब कुछ बन गए हैं कुछ नहीं बने हैं, बहुत सारे प्रश्न मतलब बच्चे कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, फिर से करते हैं ट्राई, है ना, क्या ही दिक्कत है। सौरभ सर यही शर्ट पहनकर छठ पूजा में मोटरसाइकिल चला रहे थे। नहीं बच्चों, ये वाली शर्ट नहीं थी, आपको देखने में थोड़ा सा फेयर है, दूसरी शर्ट थी, ठीक है, वो शर्ट दूसरी थी, ये शर्ट दूसरी है, वो भी चेक वाली थी, ऐसे ही चेक थे उसमें, लेकिन वो शर्ट दूसरी। चलो देखते हैं भाई आज का जो प्रश्न है। बच्चों पहले तो हम ये वाला प्रश्न देखेंगे, देखो उसका जो हमने कल एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वो वाला रूप हमने देख लिया था। आज जो है हम उसी का अपोजिट वाला रूप, यानी कि जो 2 टाइप के रूप थे ना, पहले हम ये वाला टाइप देखेंगे, फिर हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो ये वाला प्रश्न है, इसको हमें बनाना है। ये थोड़ा सा अपोजिट रूल है जो हमने बताया था कि उसी का अपोजिट तरीके से हो सकता है। तो जरा देखो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, जरा एक बार गौर करना, देखो ना ध्यान से। हमारे पास इस प्रश्न को बनाना है बच्चों, अगर आपको देखने में कहीं भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आज हमने मार्कर का पॉइंटर थोड़ा सा पतला कर लिया है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लंबे होंगे, है ना, 2-3 पेज में जा सकते हैं, इस वजह से हमने थोड़ा सा पॉइंटर को पतला कर दिया ताकि एक ही पेज या 2 पेज में बन जाए, ताकि आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आए। बताइएगा, देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को उधर फेंक देंगे, यानी कि हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा, इसको थोड़ा सा साइड से लिखते हैं, हमारे पास बनेगा y इंटू डी एक्स, है ना, बराबर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या है हमारे पास ये x प्लस 2y स्क्वायर और साथ में ये हो जाएगा बच्चों dy, है ना, बराबर के उधर चला जाएगा। अब जरा देखो क्या करेंगे, हम लोग इस dy को नीचे और इस y को नीचे उठा के लाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस वाले को नीचे लाएंगे, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा dx अपान में dy बराबर हमारे पास यहां हो जाएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर और अपान में ये हो जाएगा y, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। देखते रहना, नहीं फिर मिस हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। कल शायद हमने हिंट भी दे दी थी, इतना हो सकता है आप लोगों ने बना भी लिया होगा। बराबर यहां हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x अपान में y हो जाएगा और प्लस जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और बटे में y हो जाएगा, है ना। बच्चों यहां पे जरा देखो, क्योंकि ये वाले y स्क्वायर से ये वाला y कट जाएगा और ये प्लस वाला उठाकर इधर ले आएंगे, तो हमारे पास ये बनेगा dx अपान में dy और माइनस का ये हमारे पास हो जाएगा x अपान y बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा 2y हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। बच्चों यहां पे जरा कंपैरिजन कराओ, यहां पे जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो आप जरा देखेंगे कि देखो यहां पे x है, यहां भी x है ना, यहां x है, यहां भी x है, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा वो p का मान होगा, यानी कि p का मान हमारे पास कितना होगा, माइनस का 1 अपान y होगा और q का मान कितना होगा, q का मान 2y होगा, ठीक है। अब बच्चों यहां निकालेंगे हम IF के लिए हम यहां फार्मूला लिख देते हैं। IF के लिए फार्मूला क्या होता है जरा देखिएगा, IF के लिए फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx होता है। IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx होता है। चलो भाई देखते हैं, आगे प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, आगे हम लोग प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसके आगे जरा देखिएगा कैसे था। बहुत सारे बच्चों ने तो इसको बना लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे घर में मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, उनकी मेहनत का फल उनको जरूर मिलेगा वास्तव में, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, है ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत जो बच्चे कर रहे हैं उनको फल उसका अवश्य मिलेगा,
अवश्य मिलेगा, अवश्य प्रदान किया जाएगा। बच्चों पी का मान हम यहाँ रख देंगे, माइनस का हमारे पास पी का मान आया है माइनस का 1 यहाँ dx नहीं होगा, यहाँ dy होगा, माइनस का 1/y और ये होगा dy, है ना। चलो रखते हैं यहाँ पे IF बराबर हमारे पास e की पावर, माइनस को आगे कर लो, अच्छा 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। ठीक बात है, इसको ऊपर फेंक देंगे, यानी कि IF बराबर, जरा देखिएगा, IF बराबर e की पावर हमारे पास ये हो जाएगा log y की पावर -1। ये फार्मूला यहाँ पे पता कौन सा लगा हुआ है, n log m, log m की पावर n वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब e की पावर जब भी log होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, आप लोग ये बात तो बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, यानी कि सिर्फ हमारे पास बचेगा y की पावर -1, यानी कि IF बराबर 1/y बचेगा। IF बराबर कितना बचेगा, 1/y बचेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये तो हो गया सॉल्व। अब व्यापक हल के लिए लास्ट में फार्मूला लगाएंगे, x इंटू में IF इंटीग्रेशन q इंटू में IF इंटू में dy प्लस का c होता है। वैल्यू रखो जरा, x और IF का मान 1/y आया है, बराबर q का मान कितना है बच्चों, जरा देखो, q का मान हमारे पास 2y है, तो यहां लिख देंगे 2y, और साथ में IF का मान हमारे पास 1/y आया, ये लो रख दिया, और साथ में हो जाएगा dy और प्लस का हो जाएगा c, है ना। देखो अभी और इसको बनाना है, थोड़ा सा लंबे प्रश्न आने वाले हैं तो कोई बात नहीं, आने दो, जितने लंबे आने हैं आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास यहां हो जाएगा x बटे में हो जाएगा y और बराबर, यहां देखो जरा, एक ऊपर y नीचे y ऊपर y से कट जाएगा, यानी कि सिर्फ बचेगा 2, 2 को कर लेंगे बाहर, और यहां हो जाएगा dy और प्लस का c, इंटीग्रेशन करो इसका तो ये हो जाएगा x/y और यहां हो जाएगा 2, और dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, है ना बच्चों। इसको इधर फेंक देंगे, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2y² प्लस का cy, यही हो जाएगा हमारे पास। देख लो जरा, यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने तो इसको घर में बना लिया होगा, जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत किए होंगे वो बच्चों ने इस प्रश्न को अच्छे से बना दिया गया, है ना, बना दिया होगा, आराम से बन गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, बन गया ना, बन गया फटाक से। चलो कल वाला ये प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे, आप अच्छे से बना लिए होंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज वाले पर हम लोग थोड़ा सा अब लंबे प्रश्नों पे चलते हैं, 5 मार्क्स वाले कुछ बेहतरीन से प्रश्न। जैसे बच्चों पहला प्रश्न हमारा कुछ ऐसा है, इस तरह के प्रश्न 5 नंबर में आते हैं, तो 5 नंबर में प्रश्न आते हैं तो फिर देखा जाए भाई, थोड़ा सा लंबा टर्म होगा तो धैर्य बनाकर रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग चलने वाले हैं थोड़े से बड़े प्रश्नों की तरफ, है ना। चलो बनाया जाए, देखा जाए भाई, आप लोग भी साथ बनाइएगा और बताइएगा कि कितने बच्चों ने ईमानदारी से बनाया और बन गया, साथ में बनाइएगा, है ना, साथ में बनाते हैं मिलके, क्या ही दिक्कत है ना। चलो देखा जाए भाई, हम क्या करेंगे, तो पहले dy/dx निकाले, पहले तो सवाल लिखो। हमारे पास सवाल है, क्या लिखा हुआ है सवाल, x² माइनस का y², और साथ में क्या लिखा हुआ है dy/dx बराबर, ये क्या हो जाएगा 2xy, कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट उठाकर नीचे फेंक देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा dy/dx बराबर, ऊपर तो हो जाएगा 2xy और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा x² माइनस का y², है ना। अच्छा ये वो वाला फॉर्मेट है जिसमें y बराबर vx पुट किया जाता था, क्योंकि इसमें x y अलग नहीं हो पाएगा, देखो दोनों ज्वाइंट हैं, x वाला x तरफ y वाला y तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ज्वाइंट है यहाँ पर, है ना, तो अलग नहीं हो पाएंगे। और जब अलग नहीं हो पाएंगे तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग मानते थे, जरा याद करो क्या मानते थे हम लोग, यहाँ पर लेट कर लेते थे, लेट y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर vx पुट करते थे, है ना। और साथ में जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो y की जगह पर हम ये भी रख लेंगे, क्या, जब हमको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, y की सॉरी कह रहे हैं, v की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, y/x लिख लेंगे। जब हमको कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो y की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, y बार निकल जा रहा है, v की जगह पर क्या लिखेंगे, y/x लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका अवकलन करते हैं। जब y का अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx बराबर, यहां पे पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, v का जब x के सापेक्ष करेंगे तो dv/dx हो जाएगा, है ना। यानी कि dy/dx की जगह पर हम ये वैल्यू को यूज करेंगे। चलो रखा जाए, यहाँ dy/dx की जगह पर ये पूरी वैल्यू यूज करो तो ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा v प्लस क्या x dv/dx, है ना, बराबर, यहाँ पे जरा देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, और इस y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, vx पुट करेंगे। अपान में आ जाओ, यहाँ हमारे पास x² है, रहने दो, माइनस इस y की जगह पर क्या लिख रहे हैं, vx लिख रहे हैं, तो y² है तो यहाँ v² और x² हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन ले जाएंगे हम, v प्लस x dv/dx
बराबर ऊपर यक्स यक्स मिलके यक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 2x² v हो जाएगा और अपान में देखो दोनों में x² कॉमन है ले लो और यहां हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस का v² बचेगा है ना। अब यहां पे कुछ चीजें कटेंगी, क्या कटेगा, x² से x² कटेगा, x² से x² कटेगा तो काट दिया भाई हमने। आगे बनाते हैं, आगे बनाने की बारी है। चलो भैया इसको आगे सॉल्व किया जाए ना, हम आगे बनाते हैं। ठीक, देखो ये x² से x² कट गया, ये प्लस का v उठाकर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा x साथ में dv/dx बराबर ये ऊपर क्या बचा 2v बचा, ऊपर लिख दिया 2v अपान में नीचे हमारे पास है 1 माइनस v², 1 माइनस v²। अच्छा ये प्लस का v इधर आएगा तो माइनस का v हो जाएगा है ना, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम लेके लगाना ही है ना। लगाओ भाई इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, x dv/dx बराबर देखो इसको इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2v माइनस v का 1 से कराएंगे तो v हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v का v² से कराएंगे तो v³ हो जाएगा और बटे में 1 माइनस का v² हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब यहां पे हमारे पास क्या है, x dv/dx है बराबर 2v में एक v घटेगा, v बचेगा प्लस यहाँ v³ ऑलरेडी है रहने दो, नीचे आ जाओ 1 माइनस का v² हो जाएगा है ना। अब क्या करेंगे, ये v वाले एक तरफ x dx एक तरफ, तो ये इधर लेके आओ, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, हमारे पास ऊपर हो जाएगा 1 माइनस v² और अपान में क्या हो जाएगा v प्लस v³ हो जाएगा, v प्लस v³ और यहाँ क्या हो जाएगा dv बराबर ये x बटे में जाएगा उधर तो 1 अपान x और यहाँ साथ में हो जाएगा dx। ठीक है बच्चों, देखते रहना नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, जरा गौर से देखते रहना। हम यहाँ ऊपर क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा वाला लगाएंगे, यानी कि क्या करने जा रहे हैं जरा गौर करना। ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम v² को जोड़ रहे हैं और v² को घटा रहे हैं। ऐसा हमने क्यों किया बताते हैं, समझाते हैं। इन दोनों में क्योंकि v कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस v²। अब ये हमने जोड़ा और घटाया क्यों, देखो जरा, नीचे हमारे पास v को कॉमन लेने पर 1 प्लस v² आ रहा था, तो हम ये चाहते थे कि अगर ऊपर भी 1 प्लस v² आ जाए तो कट जाएगा, कुछ मामला छोटा पड़ जाएगा, तो प्लस v² लाने के लिए हमने प्लस v² को जोड़ा और माइनस v² को घटाया। भाई जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा। अब देखो यहाँ का 1 और यहाँ का v², ये वाला 1 और ये वाला v² नीचे मतलब नीचे वाले की तरह दिख रहा है तो कट जाएगा, यानी कि इसको हम थोड़ा साथ करेंगे, पहले इस वाले को साथ लिखेंगे, 1 प्लस v² को हम साथ लिख लेंगे और ये वाला माइनस को भी साथ लिख लेंगे, माइनस का 2v² करेंगे। यानी कि थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग फेंक दिया है इस क्वेश्चन में। यहाँ वाला स्टेप आप लोगों को गौर से इस स्टेप को जरा ध्यान से देखना है, जब इस आप लोगों को प्रश्न को बनाएंगे ना तो इस वाले स्टेप को आप गौर से देखना, गौर से समझना। ठीक है, चलो आगे बनाते भाई, आगे बनाया जाए है ना, इस प्रश्न को आगे बनाया जाए भाई। एक लाइन सीधा नहीं खिंच पाती, क्या बताया जाए, चलो बनाते हैं भाई। हमारे पास यहां पे जरा देखना, इतने बटे में ये पूरा करेंगे, ये वाला इतने बटे में ये पूरा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस v² बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा v और ब्रैकेट में 1 प्लस v² है ना, और माइनस का 2v² बटे में v ब्रैकेट में 1 प्लस v² है ना, और पूरे का क्या लिखा हुआ है, पूरे में लगा हुआ है dv बराबर यहां क्या हो जाएगा 1 बटे x और dx हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा है ना। देखते रहना। अब हम क्या करेंगे, जो चीज कट रही है उसको काट देंगे, फिर करेंगे समाकलन। देखो क्या कट रहा था, ऊपर 1 प्लस v² से 1 प्लस v² कट जाएगा, यहां एक v से एक v कट जाएगा और फिर समाकलन भी कर देंगे, तो यहां लिख देंगे समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर है ना। और जैसे ही समाकलन करेंगे जरा गौर करना क्या बनेगा, यहां हमारे पास लग जाएगा इंटीग्रेशन, नीचे से ये कट गया तो बचेगा सिर्फ क्या 1 अपान v और ये वाला dv भी लगा देंगे, ये लो माइनस, यहां हमारे पास क्या बचेगा माइनस का यानी कि 2v बचा और अपान में हमारे पास क्या बचा 1 प्लस v² बचा और dv बचा बराबर 1 अपान x और साथ में हो जाएगा dx है ना। अब जरा देखो यहां पर हमें कुछ मानना भी पड़ेगा, प्रश्न बेहतरीन है, लाजवाब प्रश्न है, हमें लेट करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को, जरा देखिएगा हमें लेट करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को ताकि ये बन जाए। तो यहां पर हम लेट करेंगे 1 प्लस v² बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 2v dv बराबर dt बन जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा सवाल 1 अपान v इंटू में dv माइनस
इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 1/t और 2v dv dt में बदल जाएगा, ये लो, बराबर 1/x साथ में dx हो जाएगा, 1/x साथ में dx हो जाएगा, है ना। देखते रहना भाई, मिस ना कर देना, क्योंकि हमने बताया था ना प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा, 5 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा तो बड़ा होगा ना। 1/v का क्या हो जाएगा, 1/v का होगा log v माइनस 1/t का क्या होगा, 1/t का होगा log t बराबर 1/x का क्या होगा log x, और कांस्टेंट जब सब जगह पर log आता है तो कांस्टेंट भी log में जोड़ा जाता है, जरा याद करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा log c हो जाएगा, है ना, log c हो जाएगा। यहां log m माइनस log n, log m/n, यानी कि यहां हमारे पास क्या हो जाएगा log v में t, v में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, बराबर log m प्लस log n यानी कि log mn हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू सी, दोनों तरफ log है तो log से log न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे log से log न्यूट्रल होगा तो हमारे पास क्या बनेगा p में t बराबर cx बचेगा। अब इसको जरा सॉल्व करने हैं, देखो log से log न्यूट्रल हो गया तो v/t बराबर cx बचा, इसको फिर हमें नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न है बड़ा भाई, क्या ही किया जाए। हमारे पास आया है बच्चों, क्या आया है v में t बराबर आया है cx। अच्छा v का मान जरा देखो, v का मान होता है y/x, एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, ये रखो v का मान है y/x रख दिया। अच्छा t का मान क्या है वो भी दिखा देते हैं, t का मान हमने कहा माना ये 1 + v² है, t का मान क्या है, t का मान है 1 + v² बराबर cx। अच्छा v² की जगह पर फिर मान रखेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या है y/x और नीचे 1 प्लस v की जगह पर मान रखेंगे v वाला, तो ये हो जाएगा y² बटे में x² और बराबर में क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा देखना ध्यान से, यहाँ इसको इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा y बटे x, फिर बटे लगाएंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे यानी कि x² प्लस y² बटे में x², है ना, बटे में x² बराबर क्या हो जाएगा cx होगा। अब यहाँ जरा गौर करो, एक x से एक x कट जाएगा, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा yx बटे में क्या है x² प्लस y² बराबर में cx है ना। यहां फिर कुछ कटेगा, क्या कटेगा, ये वाले x से ये वाला x कट जाएगा और ये वाला उठ के टर्म इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y बराबर, ये वाला टर्म इधर जाएगा यानी कि y बराबर c और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x² प्लस में y²। यही बच्चों इस प्रश्न का क्या है, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है, यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर है ना। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, x² प्लस y² ये हमारे समाकलन का फाइनल आंसर है भैया। बेहतरीन प्रश्न था, बड़ा प्रश्न था, है ना, बेहतरीन था, बड़ा था। जिन बच्चों ने बना लिया हमसे पहले यानी कि हमसे एक स्टेप हमेशा आगे चला करो, अपने मन से बनाने का प्रयास करो, 2 स्टेप आगे चलो, 3 स्टेप आगे चलो, हमेशा पहले बनाने का प्रयास करो, मतलब अपने मन से, कहने का मतलब है कि अपने आप से बनाने का प्रयास, जहां पर फंस जाओ वहां पर देखो अच्छा ये ऐसे बनाया गया है ना, ठीक है। बाप रे बाप, बहुत हल्का है, अच्छा बहुत हल्का प्रश्न नहीं है लेकिन ठीक प्रश्न है, जरा देखो 5 नंबर में ठीक प्रश्न है, ठीक ठाक प्रश्न है, इसी तरह का भाई आएगा कम से कम प्रश्न, है ना, इसी तरह का प्रश्न आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग भाई अच्छे से समझ गए होंगे भाई। अब देखो हमने एकदम बेसिक से लेकर चला और एकदम धीरे धीरे भी लेके चला, कहाँ पे v माना, फिर पुट किया, फिर सॉल्व किया, कैलकुलेशन करते चले गए। यहाँ पे एक मोड़ आया था, यहाँ पे इस मोड़ को आपको ध्यान रखना है कि v² को जोड़ना है, v² को घटाना है ना, घटाना है, जोड़ना है, बन जाएगा। बवाल है बवाल, हाँ है ना, बवाल है भाई बवाल। यहाँ पे घटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये मतलब अलग अलग कर देंगे, ये बटे ये कर देंगे, ये बटे ये कर देंगे, अलग अलग किया, कुछ कट गया, समाकलन करा तो ये हो गया, यहाँ पे t माना तो ये हो गया, यहाँ के बाद से इजी हो गया। 1/v का log v, 1/t का log t, 1/x का log x, जब सब कुछ log में आता है तो कांस्टेंट भी log c जोड़ जाता है, ठीक है। फिर log ये m-n वाला फॉर्मूला लग गया, log mn वाला लग गया, v अब log से log हट गया, v/t बराबर cx हो गया, सॉल्व कर लिया आराम से, है ना, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखते हैं हम लोग, जरा अगला प्रश्न क्या आ रहा है, वो भी बेहतरीन है, इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। उस बार जो x² y² इधर था वो उधर हो गया है ना, मानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है प्रश्न वैसा ही, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है, ये आपको डराएगा नहीं फालतू में, लेकिन हाँ प्रश्न है ठीक ठाक बच्चों, प्रश्न ठीक ठाक लेवल का है। चलो बनाया जाए भाई, है ना, बनाया जाए इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं भाई इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जरा गौर करना भाई। हमारे पास लिखा हुआ है क्या, हमारे पास लिखा हुआ है 2xy, हम लोग एक साइड से चलेंगे क्योंकि लंबा प्रश्न है ना, तो साइड से चलेंगे। 2xy
और यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये वाला नीचे चला जाएगा, है ना, ये वाला पूरा नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 2xy। है वैसा ही, उसी की शक्ल के जैसा है, वहां प्लस में था, यहाँ मतलब वहां माइनस में था, यहाँ प्लस में था, लेकिन उसी की शक्ल के जैसा है ना। थोड़ा सा अंतर है भाई, प्रश्न में अंतर तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा प्रश्न है तो अंतर रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग वही पुट करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लेट करने वाले हैं क्या y बराबर वी एक्स, है ना, लेट y बराबर वी एक्स और जरूरत पड़ने पर v की जगह पर हम लोग y अपान x भी रखेंगे, जहां पर हमको जरूरत पड़ेगी ये मान हम लोग रखेंगे। जब इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलन तो x का अवकलन एक ही हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि x पहले का अवकलन v का होगा तो dv बाई dx हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx की जगह पर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे यूज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा v प्लस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा dv बाई में dx, dv बाई में dx होगा, है ना, बराबर। जरा देखना यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है, रहने देंगे, इस y स्क्वायर की जगह पर vx रखेंगे तो v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ जरा देखिएगा 2x, इस y की जगह पे vx पुट करेंगे तो जैसे vx पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ, है ना। अब जरा देखो कुछ चीजें कॉमन मिल रही है, जरा ले लो कॉमन, कॉमन ले लोगे तो कॉमन बन जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा dv बाई में dx बराबर, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, लो कॉमन ले लिया, हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी जरा देखो एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में हमारे पास 2v बचेगा, इनटू में 2v बचेगा। अब यहां से हम इसको कट करके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे, जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे, देखना ध्यान से, हमारे पास जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है v प्लस एक्स और साथ में dv बाई डी एक्स है बराबर, हमारे पास यहां क्या लिखा हुआ है 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे क्या बचा हुआ है 2v बचा हुआ है ना। अच्छा ये बचा हुआ है, अब ये प्लस का v जो है वो उठकर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा x dv बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में 2v माइनस का v हो जाएगा, प्लस का v उधर चला जाएगा, बटे में एक मानकर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x dv बाई dx जो लिखा है वो उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा और अपान में हमारे पास 2v हो जाएगा, है ना, ध्यान देते रहना। अब यहां पर तो घट जाएगा भैया जी, यानी कि x dv बाई dx बराबर माइनस के 2v स्क्वायर है प्लस का 1v स्क्वायर है, घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस का v स्क्वायर अपान में 2v हो जाएगा। ये इधर आएगा तो भाग से गुणा में, गुणा से भाग में, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि 2v अपान में 1 माइनस का v स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा इधर dv हो जाएगा बराबर, ये x वाला पार्ट उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपान x dx, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ जरा गौर करिएगा, यहां पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो यहां लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास यहां हो जाएगा 2v अपान में 1 माइनस का v स्क्वायर और ये हो जाएगा dv बराबर, यहां हो जाएगा हमारे पास 1 अपान x dx हो जाएगा, है ना। अब जरा यहां गौर करना, लंबा प्रश्न है भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। देखो इस बार हो सकता है शायद एक पेज में आ जाए, क्या लगता है आपको, एक पेज में आएगा क्या लगता है। देखो अब यहां पे हम अगर इस वाले को t मान लें तो क्या ऊपर वाला बनेगा, लग तो रहा है कि बन जाएगा, है ना। अगर इस वाले को हम अगर t माने तो क्या बनेगा, नीचे वाले को अगर क्या t मान लें तो बन जाएगा, है ना। 1 माइनस वी स्क्वायर है, अगर हम v स्क्वायर को t मान लें, 1 माइनस वी स्क्वायर को, ये बनेगा 1 अपान t लॉग t हो जाएगा, है ना, बन जाएगा, मान लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो हमारे पास हो जाएगा लेट 1 माइनस का वी स्क्वायर, 1 माइनस का वी स्क्वायर बराबर 1 माइनस का वी स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं, अवकलन करेंगे तो माइनस का 2v dv बराबर में dt, माइनस क्वेश्चन में है नहीं उधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2v dv बराबर माइनस का dt। चलो रखा जाए हमारे पास, क्वेश्चन में अब क्या हो जाएगा, यहां पर हम रखेंगे तो हमने नीचे वाले को मान लिया है t, अच्छा 2v और dv को क्या लिखा जाएगा, 2v dv को माइनस dt लिख दिया जाएगा, लिख दिया बराबर हमारे पास इधर हो जाएगा 1 अपान x और ये dx हो जाएगा, है ना। देखिएगा माइनस आगे आएगा, ये माइनस 1 अपान t का log t हो जाएगा बराबर
इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x का log x हो जाएगा, और जब सब तरफ log आता है तो कांस्टेंट भी log में ही मान लिया जाता है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा log c हो जाएगा, है ना। ये माइनस ऊपर चला जाएगा n log m करके, तो हमारे पास ये हो जाएगा log t की पावर -1 बराबर log mn का यहाँ फार्मूला लग जाएगा, तो x c हो जाएगा। दोनों तरफ log है तो log से log हट जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा t की पावर -1 बराबर क्या बनेगा cx बनेगा। बच्चों ध्यान से समझना, t की पावर -1 है तो यानी कि ये 1/t लिखा हुआ है, बराबर हमारे पास cx है। t का मान रखो, t का मान ये है 1 - v स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 1 - v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस का v स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा cx हो जाएगा, है ना। अब इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां सॉल्व करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, जगह हमारे पास है नहीं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 1/1 माइनस का v स्क्वायर बराबर cx है। अच्छा v की जगह पर y/x रख देंगे, ध्यान देना। तो 1/, यहाँ 1 माइनस v की जगह पर y/x रखेंगे तो y स्क्वायर अपान में x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्लियर है, बराबर ये हो जाएगा cx। इसको इधर गुणा करेंगे फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 1/, हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर बराबर cx हो जाएगा। सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बटे में हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर में cx हो जाएगा। अब यहाँ एक स्टेप बच्चों और गौर कर लो, बस आंसर आ गया। ये एक्स स्क्वायर के एक एक्स से ये वाला कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा x अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में c हो जाएगा। इसको इधर उठा लाओ, तो यानी कि हमारे पास बनेगा x और ये बटे में आएगा x बटे c बराबर ये उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमने बताया था कांस्टेंट एक ही लेना है, 1/c हो तब भी c ले लेना है, कुछ भी हो 2c हो तब भी c ले लेना। ये हमने बहुत पहले बताया था, जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तब भी बताया था, कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं। तो यहाँ 1/c की जगह पर कैपिटल C का यूज कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर जो 1/, में c लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पर कैपिटल C का यूज कर देंगे तो हमारे पास cx हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं कि जहां कैपिटल C बराबर स्मॉल c है, लिखना चाहें तो लिख सकते, लिखना चाहें तो आप लिख सकते, ठीक है। ये हमारा इस प्रश्न का बच्चों क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों को मतलब समझ में आया और कितने बच्चों ने अपने मन से बनाया इस प्रश्न को, अपने मन से बनाया। देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ अगर आपको सॉल्व करना आता है ना तो सारे स्टेप को धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए, जो जैसा बन रहा है बनते चले जाएगा, आराम से धीरे धीरे सॉल्व होता चला जाएगा, बन जाएगा आराम से, है ना। माधव हमको सारा लेखन वाला समझाइए, क्या कौन सा सारा लेखन वाला समझाइए, बात नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। 1 - v स्क्वायर को सिर्फ v स्क्वायर नहीं मान सकते सर जी, बताइए दिवाकर जी कह रहे हैं क्या 1 - v स्क्वायर, मगर v स्क्वायर को आप t मानेंगे तो फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, फिर बनेगा फार्मूला लॉग वाला ही 1/2a लॉग वाला बनेगा, आंसर उतना ही आएगा, आप मानकर चेक कर लीजिए वैसा ही बनेगा। तो एक साथ पूरा ही क्यों ना मान लिया जाए, जब 1 का अवकलन हम जानते हैं 0 होगा तो पूरा मान लेंगे, क्या ही दिक्कत है इसमें, है ना। ठीक है, जिन बच्चों ने खुद से किया है उनके लिए भाई तालियां, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों ने प्रयास किया है उनके लिए भी तालियां भाई, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न है भाई, हल्के में नहीं लेने का, जो हल्के में लेने का वो ऊपर चला जाने का, इन प्रश्नों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने का, है ना। हाँ बिल्कुल भी इनको हल्के में नहीं लेने का। हाँ कैलकुलेशन है, ठीक ठाक है, करना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं चले। ठीक सर, 2 पेज वाला रिपीट कर दीजिए। क्या आंसर 2 पेज वाला, ये वाला, ये लास्ट वाला, ये वाला रिपीट करना है हमारे पास। एक बार अच्छा बता ही देते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको नीचे भेजा, y की जगह पर vx पुट किया, जहां जहां y था उसको अवकलन करने के बाद dy/dx का भी मान बदल दिया, ये आ गया, रख दिया, जहां जहां y था वहां वहां हमने क्या कर दिया vx रख दिया। y स्क्वायर था तो इस वजह से v स्क्वायर x स्क्वायर भी हो गया, जो कॉमन मिल रहा था कॉमन लिया, काट दिया, कुछ ऐसा बना। प्लस वाले v को इधर भेजा, देखो तो माइनस का हो गया, एलसीएम लिया तो कुछ ये बन गया, माइनस का 2v स्क्वायर थे, प्लस का 1 था, घट गया, माइनस का बचा। अब क्या करेंगे, v वाले एक तरफ x वाले को एक तरफ, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ये रहा, ऐसे हो गया। समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा, नीचे वाले को t मानेंगे तो ये हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 1/t कुछ ऐसा बन जाएगा। माइनस क्योंकि आया है, माइनस को आगे लगा लेंगे, log t 1/x का log x, जब दोनों तरफ log आता है तो कांस्टेंट भी log में आप जोड़ देते हैं तो log c हो जाएगा। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ log m प्लस log m का फार्मूला बन जाएगा, log mn हो जाएगा, log से log कट जाएगा, तो t की पावर -1 बराबर xc या cx कुछ भी मानो आप,
माइनस टी की पावर -1 है तो ये 1/t हो जाएगा। सी एक्स हो जाएगा, टी की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 - v² रख सकते हैं, ये हो जाएगा, है ना, सी एक्स हो जाएगा। अब 1 - v² कुछ ऐसा है, इसकी जगह पर y अपान x रख देंगे, इसको इधर गुड़ा सॉल्व कर लेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, x से x कट जाएगा, ये बचेगा, c को इधर, इसको इधर उठा लेंगे, 1/c की जगह पर कैपिटल C रख देंगे। ठीक है, शुभम कुमार यादव जी, सर आज मेरा बर्थडे है, गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, हैप्पी बर्थडे शुभम यादव जी, शुभम कुमार यादव जी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और उन्नति करते रहिए। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए ओके। कुछ बच्चों के तो जो बिहारी में एकदम लिख देते हैं, हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो अगर कोई प्रश्न अगर आप लिखिए तो हिंदी में लिखिए तो हम समझ जाएंगे। जो लोग थोड़ा सा बिहारी में लिख देते हैं, हम अभी मतलब अर्थ या सही से इंग्लिश में लिखा होता है तो उसको पढ़ के नहीं समझ पाते हैं कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर हिंदी में लिख देंगे, वैसे लिखते तो हिंदी में है लेकिन उसका जो टोन होता है वो बिहारी वाला होता है, तो कुछ शब्द हम नहीं समझ पाते हैं कि आप पूछ क्या रहे हैं, है ना। तो इस वजह से तो अगर ऐसा लिख देंगे हिंदी में तो हम समझ पाएंगे और बता देंगे। वैसे भी मतलब ऐसे सुनने में समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे अगर इंग्लिश में आप लिखे हैं तो पढ़ने में अगर कहीं थोड़ी बहुत फॉल्ट हो रही है, बिहारी वाला टोन है, तो फिर नहीं समझ पाएंगे ना, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर कोई भी चीज़ पूछना है तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में भी लिखेंगे और वो भी शुद्ध हिंदी का यूज़ कर जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, है ना। बाकी छोटे मोटे वर्ड तो हम लोग समझ ही लेते हैं, कोई बिहारी ऐसा थोड़ी है कि बहुत कठिन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वही बताए ना। चलिए हाँ, देखो हमारे पास प्रश्न क्या है, हमारे पास ये वाला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, मस्त प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको समझना जरूरी है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि dy/dx लिखा हुआ है बराबर, हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, x + y का होल स्क्वायर। बच्चों ये वाला प्रश्न जरा कैसा है, जरा गौर कीजिएगा ना। इसमें y = vx पुट कर सकते हैं आप, ना इसको x और y को ना तो अलग कर सकते हैं आप। तब कैसे होगा, जब x y किसी फलन के अंदर आ जाए, किसी फंक्शन के अंदर आ जाए, तब प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। ये वाला प्रश्न क्योंकि अजीब टाइप का है, इस वजह से हमने इसको लिया है कि अगर इस तरह का भी प्रश्न आता है तो आपसे बन जाए, है ना। इस तरह का भी प्रश्न आता है तो आपसे बन जाए, बचकर जाने ना पाए। तो इस वाले केस में क्या होते हैं कि जब किसी फंक्शन के अंदर हो जाए और उसका होल स्क्वायर आ जाए, या कि ना मतलब यानी कि इसमें कि y = vx भी ना पुट किया जाए, ना पुट किया जा सके, तब क्या करते हैं, तब उस केस में हम ये करते हैं, क्योंकि देखो y = vx पुट करने के लिए अंश और हर दोनों में फंक्शन होना चाहिए, यानी कि उसके लिए बोलते हैं कि y/x वाला फलन बनना चाहिए। जब आप मतलब y = vx पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन बनना चाहिए, यहाँ है नहीं, अलग अलग हो नहीं सकता। तब क्या करेंगे, तो इस वाली चीज को जो अंदर दिख रही है इसको हम लोग t मान लेंगे, पहले ही कोई एक नया नाम दे देंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, यहां पर इस वाले फंक्शन को हम पहले ही t मान लेंगे, यानी कि x + y बराबर हम t मान लेंगे। कुछ ऐसा करेंगे, x + y बराबर हम t मान लेंगे, और जब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन y का हमारे पास क्या होगा, dy/dx होगा। ठीक है, और t का क्या होगा, t का होगा dt/dx होगा। अच्छा, अगर हम ये रखेंगे इसकी जगह पे t, तो हमको dy/dx का मान निकालना होगा। इसके लिए हम इस 1 को इधर भेजेंगे, यानी कि हमारे पास उस केस में क्या हो जाएगा कि dy/dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कि dt/dx, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 लिखा जाएगा, है ना। चलो यहां पे रखा जाए, यहां पे इस वाली चीज को रखा जाए, तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, dt/dx माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में, कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे हमारे पास, यहां पे हमने क्या मान लिया, t माना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा t²। अच्छा, ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये बनेगा क्या, dt/dx बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, हमारे पास t² हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग नीचे ले लेंगे, t वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, ये नीचे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि अगर इसको आप आगे बनाए तो क्या होगा, जरा देखना भाई, एक लाइन सीधी नहीं बनती, क्या बताया। इसको इधर लाओ तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/1 प्लस, देखो ये नीचे चला जाएगा तो 1/1 प्लस t², और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, dt बराबर ये dx इधर आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। देखो जरा ध्यान से देखो, ये 1/1 प्लस t² इधर आ गया, ये इधर हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां पर हम समाकलन कर देंगे, है ना। हम यहां लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कर दो भाई समाकलन, और जैसे समाकलन करोगे तो यहां आपको मिलेगा 1/1 प्लस t² इंटू dt बराबर, हमारे पास यहां हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। करते हैं समाकलन। अच्छा, ये किसका फार्मूला है, 1/1 प्लस t², तो आप कहेंगे सर ये तो tan इनवर्स का है, यहां हो जाएगा tan इनवर्स t बराबर, यहां हमारे पास हो जाएगा x, और अगर आप कांस्टेंट जोड़ना चाहें आप कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, ठीक है। dx का सिर्फ x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, t की जगह पर हम लोग मान रखेंगे,
टी की जगह पर मान क्या रखेंगे, x प्लस वाई रखेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी की जगह पर मान रख देंगे x प्लस वाई बराबर x प्लस सी हो जाएगा। ये इस प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर होगा। जरा देखो इस प्रश्न को कैसे बनाया गया है। ये थोड़ा सा नया टाइप का प्रश्न था, इस वजह से हमने कहा कि इस प्रश्न को बताना जरूरी है ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न ना छूटे, है ना। राम जी कह रहे हैं कि सवाल देख के आत्महत्या करने का प्रश्न मन करता है। बच्चों ऐसी बात भी बोलना गलत बात है ना। ऐसा नहीं कहा करते और ऐसा कभी सवालों से डरा नहीं करते। हाँ, सवाल इतने छोटे छोटे सवाल से डर जाओगे, वो भी तुम जो अपनी मम्मी पापा से डरते नहीं उस सवाल से डर जाओगे, हैं? क्या ही बात करते हो यार, मूड खराब कर दिया यार। छोटे छोटे सवालों से डरोगे तो फिर क्या मतलब है। इंटर के छात्र हो, थोड़ा एटीट्यूड रखो भाई। अरे सर छोटे मोटे प्रश्न तो हमारे कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, बड़े बड़े प्रश्न, समाकलन के महारथी, समाकलन के जो है समाकलन के बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने वाले महारथी इतने छोटे प्रश्नों से डर जाएंगे। असंभव, ये बात असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जरा देखिएगा इस तरह के प्रश्न को जरा एक बार गौर से समझ लीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया ना। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखा जाए, इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों को बनाने आने चाहिए। अगला प्रश्न जरा देखा जाए हमारा क्या है भाई। अगला प्रश्न हमारा कुछ ऐसा है, देखो ये सेम प्रश्न हमने करवाया, सेम करवाया। बताओ इसमें अंतर क्या है। हमने सेम प्रश्न करवाया है, बिल्कुल सेम करवाया है, और ये दोनों प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में दोनों बार पूछे गए। एक बार 20 में पूछा गया, एक बार 21 में, फिर एक बार 22 में पूछा गया, एक बार 23 में पूछा। देख लीजिएगा आप, मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न जो हमने एक पहले वाला करवाया था वो वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न, दोनों प्रश्न पूछे गए अल्टरनेट करके। एक मतलब 22 में पूछा गया और एक 23 में पूछा। देखिए, बताइए इस प्रश्न को क्या अंतर है इसमें, पहले ये बताइए, और कितने बच्चे बना पाएंगे ये बताइए। क्या है मृत्यु है। महेंद्र बाहुबली वाले सब बच्चे डायलॉग बोलने लगे हैं। क्या ही बताया जाए। चलिए बताइए भाई, क्या हो रहा है। ओए अपनी जगह से तुम हट रहे हो। हाँ, इस प्रश्न में बस अंतर ये है, अब तो बच्चे अंतर देख लिए होंगे कि सर उसको अंतर को छुपाए हुए थे, अब वो अंतर हमको दिखने लगा है। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस। जो हमने बताया वहां पे क्या था, माइनस था। वहां पे हमने जो बताया प्रश्न हम लोगों को, जो आप लोगों को सॉल्व किया, वहां पे माइनस था और इसमें क्या है, इसमें है प्लस। तो इस प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। इस प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, उस प्रश्न की तरह कॉपी पेस्ट करना है। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि यहां हमने जो प्रश्न बताया वो माइनस में था और यहां प्लस में है, बस इतना अंतर है। कॉपी पेस्ट। देखते हैं कितने बच्चों इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको जरा होमवर्क में जरा एक बार ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा क्या हाल है ना। चलिए बताइए, समझ में आया, बना लेंगे ना। ठीक है, बना लेंगे तो ठीक है। सर यूपी वाला लैंग्वेज बोलिए, तो यूपी वाला ही तो बोल रहे हैं, ये यूपी वाला ही है। यूपी में हिंदी चलती है, ऐसा थोड़ी है कि वहां कोई दूसरी भाषा चलती। यूपी मतलब हिंदी ही चलती है। चलो देखो भैया, अगला प्रश्न बना दिया जाए। बच्चों ये वाला प्रश्न जो हमने आप लोगों को शायद दिया था और शायद आप लोगों से नहीं बना था, ये वाला प्रश्न शायद आप लोगों से नहीं बना था, है ना। कहा था कि सर फॉर्मेट चेंज है, फॉर्मेट बदला हुआ लग रहा है ना, कुछ ऐसा आपने बोल रहे थे कि सर ये वाला उस फॉर्मेट से नहीं बना था। तो इसको भी हमने ले लिया ध्यान में, संज्ञान में इस वाले प्रश्न को भी ले लिया है। इसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखो इस वाले प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, जरा गौर करना। देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं। आप जैसे जो प्रश्न मतलब जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करिएगा, बना लीजिएगा। हम हैं तो हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं, है ना। मतलब इसको बनाने के दो तरीके हैं, आपको जो शॉर्ट वाला लगे वो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, आपको पटना आना है तो पटना आने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। मोटरसाइकिल से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। मकसद है पटना आना, है ना। तो बनाया जाए भाई, मकसद है इस प्रश्न को हल करना। कैसे भी हल करो, छोटा मेथड यूज करो, बड़ा मेथड यूज करो, कैसे भी करो, लेकिन हल करो। देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जब इसको हमको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, यहां पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो बच्चों, इसको हम इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। ध्यान से आप प्रश्नों को जरा ध्यान से समझना। जब हम प्रश्न बनाने लगे ना बच्चों, तो वहां पर उतनी टाइम थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, फिर कमेंट ना करा करिए। इतनी बात अगर हमारी मान लीजिएगा ना, वास्तव में बहुत अच्छा से समझ में आएगा। फिर जब आपको जो भी पूछना हो फिर आप उसके बाद पूछिए। जब भी सवाल बनने लगे तो आप शांत हो जाइए थोड़ी देर। इसको इसमें गुणा करोगे इधर, तो जब इसको इधर गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई और साथ में हो जाएगा dy।
बराबर, इसको जब इधर गुणा कराओगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई और साथ में हो जाएगा dx। ध्यान देना, अब इसको अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x dy, इसको अंदर गुणा कराएंगे तो ये y इंटू डी वाई है, हाँ dy बराबर, जब इसको अंदर गुणा कराएंगे तो x इंटू में dx, इसको कराएंगे तो माइनस का y इंटू में dx। दोनों को एक तरफ उठा लेंगे, इस वाले पार्ट को भी उठा लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा x dy प्लस y इंटू डी वाई, है ना। देखो ये प्लस ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y इंटू डी एक्स, और ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x इंटू डी एक्स, बराबर में हो जाएगा 0। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस काम हमारा हो जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे। कैसे, देखना हम ये क्या कलाकारी करने जा रहे हैं, और इस स्टेप में हम स्टार भी लगा देते हैं ताकि ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर, है ना। हैज लगा देते हैं ताकि आप समझ जाएंगे कि ये वाला स्टेप थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। यहां हमारे पास हुआ x dy, ये ले लिया, प्लस यहां क्या ले लिया हमने y इंटू में dx ले लिया, प्लस ये y dy लिखा था जैसे वैसे लिख दिया हमने, और ये माइनस का x dx जैसे लिखा था वो हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, इसको जरा एक बार समझो तो, एक बार जरा देखो, लिखा हुआ पहला फलन दूसरे वाले का अवकलन, यानी कि y का अवकलन हुआ, d का मतलब डिफरेंशिएशन, पहला फलन। ध्यान से समझना, यहां हम क्या बता रहे हैं, ये दोनों चीजें क्या लिखी हुई हैं इसको आप जरा समझ जाइए। पहला फलन दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन है, प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन। लेकिन यहां पर हम लोग क्योंकि समाकलन करने जा रहे हैं तो ये उसी का रूप है, यानी कि इसको हम अगर कहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ पहले अगर समाकलन करेंगे तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, यानी कि इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं dx y लिख सकते हैं ना। जब दो फलन साथ में होते, इनटू में होते हैं, तो जैसे हमें दो फलन एक साथ है तो रूल क्या लगाते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, यानी कि इस वाले स्टेप को शॉर्ट वे में ऐसे लिख दिया गया, बाकी जैसे लिखा था वैसे लिख दिया जाएगा, y इंटू डी वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर में हो जाएगा 0। अब अगर इसको हम समाकलन कर दें, अगर हम यहां पर इसका समाकलन कर दें तब काम बन जाएगा। समाकलन करेंगे तो जरा देखो क्या होगा, समाकलन करेंगे तो देखो जरा क्या आएगा। उस केस में हमारे पास हो जाएगा, यहां पर लग जाएगा इंटीग्रेशन t ऑफ इंटीग्रेशन dxy, है ना, प्लस यहां लग जाएगा हमारे पास y इंटू डी वाई, यहां लग जाएगा माइनस x इंटू डी एक्स, बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझना। अच्छा ये dxy है, जैसे आप थोड़ा सा यहां समझाते हैं, जैसे आपसे पूछे कि बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप कहेंगे सर x होता है, जैसे हम पूछे dy का होता है क्या होता है तो आप कहेंगे सर y होता है, जैसे हम पूछे dt का क्या होता है तो आप बोलेंगे सर t होता है। यानी कि मतलब समझ गए, सिर्फ अगर जब आगे कुछ नहीं होता है, सिर्फ डी लगा होता है तो जो सफिक्स में होता है वही हो जाता है, उसी का समाकलन वही आ जाता है ना। इससे ये अर्थ निकाल पा रहे हैं कि dx का x होता है, dt का t होता है, तो यहां पर dxy का क्या होगा, ये जो सफिक्स में है यही हो जाएगा, यानी कि xy हो जाएगा, प्लस y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस का x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो हम लोग कांस्टेंट जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, बराबर में हम लोग कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। और बच्चों बस यही, ये जो दिख रहा है यही इस प्रश्न का आंसर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अच्छा आप इसको दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते थे, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे तरीके से इस प्रश्न को भी कैसे लगाया जा सकता है, इसमें भी लेट सेकेंड मेथड अगर आप लगाना चाहें तो y बराबर vx मानकर भी आप लोग लगा सकते हैं, है ना। y बराबर vx मानकर भी आप लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, बन जाएगा। लेकिन इससे काफी लंबा हो जाएगा, इतने सारे स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे कि आपको बहुत लेंथी लगेगा कि अरे सर बहुत लंबा है, छोटा वाला ही रखिए। हाँ एक बार फिर से बता दें, देखो देखो ये प्रश्न कैसा था पहले एक बार ध्यान समझना बच्चों, उसके बाद अगर कहीं डाउट है तो पूछो। ये प्लस वाला है, इसको इधर भेजेंगे, ये इसको इधर भेजेंगे, तो x प्लस वाई डी वाई बराबर x माइनस वाई डी एक्स हो गया। गुणा करा दिया तो कुछ ऐसा हो गया, इसको गुणा करा दिया तो कुछ ऐसा हो गया, सभी को एक तरफ उठा लाए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो गया। हमने क्या किया कि x डी वाई और y डी एक्स को एक साथ कर लिया, ये y डी वाई को अलग और माइनस x डी एक्स को अलग लिख के बराबर 0 कर दिया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ वाला स्टेप आपको समझना है। यहाँ लिखा हुआ पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का क्या लिखा हुआ है, अवकलन लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड वाला है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे कि जो अवकलन है फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों एक साथ हो गए,
है ना, प्लस जो जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, फिर उसके बाद समाकलन कर दिया, बस बन गया, समाकलन कर दिया, हो गया। हाँ, यहां पर आपको ये वाला स्टेप भाई गौर करना है, यहां से ये कैसे बना ये आपको जरा समझना है कि अगर हमारे पास सर ने बताया था कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर कोई भी दो फंक्शन एक साथ लिखे होते हैं तो उसके लिए फार्मूला ही यही होता है, क्या, अगर कोई भी दो फंक्शन लिखे हैं तो उसके लिए फार्मूला यही होता है कि पहला फलन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फलन पहले का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला था अवकलन में। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन पूरा नहीं लिखा जा रहा है dy dx, ठीक है, मतलब आप डिफरेंशिएशन समझ जाइएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं यहां पर वाला स्टेप आप समझ गए होंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बराबर सी क्यों लगाते हैं, सी लगाते हैं कांस्टेंट, वो हमेशा समाकलन करने के बाद सी लगता है। हमने बताया था क्योंकि समाकलन अवकलन का मतलब उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो अगर अवकलन में अगर कोई संख्या रही होगी तो समाकलन करने पर वापस नहीं आएगी। जब क्लासें चल रही थी तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर अवकलन में कोई भी संख्या है तो अगर अवकलन के आंसर का अगर आप समाकलन करते चले जाइए तो प्रश्न बन जाएगा। मतलब अगर समाकलन वाले किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं मिल पा रहा है तो जो आंसर है उसका अवकलन करते चले जाइए तो समाकलन वाला सवाल बन जाए, ऐसा होता है, क्योंकि समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट है, बना सकते हैं। ठीक है सर, आप शाम को कॉमन क्लास क्यों नहीं लाते हैं? हमारा भी कॉमन क्लास आएगा, टाइम शेड्यूल्ड है ना, तो हमारा भी कॉमन क्लास आएगा, हमारा कल आएगा। और वो भी कल कौन सा होगा, हाँ बता भी देते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं उनको बता दें कि जो मॉडल पेपर में जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे बच्चों, उन लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग 30 लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले, मॉडल पेपर के 30 लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो शॉर्ट होते हैं ना, जो शॉर्ट प्रश्न 30 में से उनको कैसे मतलब आपको एग्जाम में भी कैसे लिखना है, कैसे आपको सजा के लिखना है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। जो 30 शॉर्ट प्रश्न है मॉडल पेपर वाले, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे सर शॉर्ट प्रश्न भी बताइए और कुछ गेस भी प्रश्न बताइए, तो पहले मॉडल पेपर के हम लोग शॉर्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो लॉन्ग प्रश्न भी बनाएंगे, फिर नए नए मॉडल पेपर लेकर उनके भी शॉर्ट प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तैयारी यानी कि फुल करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी 50 क्लियर, फिर शॉर्ट की तैयारी क्लियर 30, है ना, फिर उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों की तैयारी क्लियर 20, यानी कि 100 में से 100, है ना। कल तो सर दीपक सर का क्लास है ना? नहीं, अब थोड़ा सा शेड्यूल हल्का सा चेंज हुआ है, यानी कि अब एक दिन एक ही टीचर की क्लास चल रही है, ऐसा शेड्यूल्ड हो गया है ना। इमरजेंसी केस में अगर कोई होगा तो आगे पीछे हो सकता है, मतलब कॉमन क्लास को आगे पीछे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम वैसे कल का हमारा शेड्यूल है, हम लेके आने वाले हैं, आप लोगों को बता दें कल 30 शॉर्ट प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, तो कल वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा, ताकि प्रश्नों को बनाने की स्किल और 1 घंटे में प्रश्न कैसे बनाने हैं वो भी समझना है, क्योंकि हमको 1 घंटे में वहां 30 बनाने होंगे कल वाली क्लास में, और एग्जाम में 15 बनाने होंगे। तो 1 घंटे के अंदर 15 कैसे बनाने हैं, कौन सा प्रश्न टच करना है, कौन सा नहीं टच करना है, क्योंकि कुछ प्रश्न लंबे होते हैं, आप फंस जाएंगे, 2-3 प्रश्न बनाएंगे 1 घंटा बीत गया, इस तरह से नहीं काम चलेगा। स्मार्ट वर्क चलेगा, ताकि कोई प्रश्न छूटने ना पाए, है ना। ठीक है, बात समझ गए? हाँ, अब होमवर्क बच्चों दे दें आप लोगों के लिए, बोलो तो होमवर्क में कुछ प्रश्न दे दें, क्योंकि अब ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, अब सिर्फ रह गया है क्या, अब हमारे पास सिर्फ रह गया इसके ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, है ना। इतना आप इस क्रैश कोर्स में पढ़ लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। होमवर्क में हम कुछ प्रश्न दे देते हैं, अगर आप बनाने का प्रयास है तो बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों कल वाली क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, आप लोगों से, है ना, आप लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, हमारी कल वाली क्लास में आप लोग यूट्यूब वाली क्लास में जरूर आइएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चे हमारा साथ देंगे और आएंगे, जोर शोर से आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे और अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। चलो बच्चों, आप लोगों को कुछ प्रश्न दे देते हैं जो आप लोगों को घर में बनाने हैं। हमारा पहला प्रश्न है x + y, और क्या है, x + y dy/dx प्लस x - y बराबर 0, x - y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 0, है ना। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको जल्दी से नोट करो, इसको घर में बनाना है, मजाक में ना लेना, नहीं तो मार खा जाओगे तुम लोग हमसे, मजाक में प्रश्न ना लेना, नहीं तो बहुत मारे जाओगे तुम लोग, क्योंकि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, है ना। अब गंदी आदतें सब छोड़ दो, तैयारी करना चालू कर दो। लोग मेहनत नहीं करते हो, हमको पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पटना में प्रसाद दिया जाता है, उसका भी इलाज किया जाता है ना, तो इस वजह से ज़्यादा शरारतें ना करो भाई, घर में प्रश्न बनाने का प्रयास करो, लगातार जो भी होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को फॉलो करो और उसको बनाओ भाई, ज़्यादा शरारतें अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, काम बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में अगर सपने पूरे करने हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना सपनों के कुछ नहीं होता है। यहाँ हो जाएगा xy dy/dx, शायद ऐसा तो है, dy/dx है। बच्चों इन प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में बना लेना है, अगर आप बनाना चाहें तो इनको भी बना लेना है, बनाना चाहे नहीं बनाना ही है, बनाना चाहे नहीं आपको बनाना ही है होमवर्क में। और इस चैप्टर का होता है समापन, फिर हम लोग कल इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास में मिलते हैं
और फिर हम लोग पढ़ते हैं सदिश। ठीक, ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्लास में आप लोगों को मिलते हैं कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को तुरंत बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कल की शाम वाली क्लास में भी जुड़िएगा। कल भी हम बताएंगे, वैसे आप लोगों को आगाह करेंगे, लेकिन जुड़िएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों का मदद या सहायता करने का जो भी सहायता आप कर सकते हैं प्रयास करिए, क्योंकि आप जब मदद किसी को करते हैं वो रिपीट होकर आपको भी कभी जरूरत पड़ेगी तो मदद मिलेगी। कर्मों का फल वापिस आता है। ठीक है, कर्मा इज बैक जिसको बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।